सो वंस अगेन डियर, बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर अड्डा 365 पे। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं एंड स्टडी भी चल रही है। जैसा कि जानते हैं इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने कंप्लीटेड बात की थी अपने जो कि कॉलम फुटिंग के बारे में, कि कॉलम की फुटिंग, कॉलम की जो रेक्टेंगुलर हमारी रहेगी या स्क्वायर, दोनों बेसिकली एक ही तरीके से बनेंगे और उसका साइज के डिफरेंट जानते हैं। रेक्टेंगुलर और हमारा क्या होता है कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसके लेंथ वगैरह के बारे में आप जानते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में डिफरेंट जानते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं क्या है कि इसके लास्ट वाले लेक्चर में तो हमने जो क्वेश्चन लिया था वो रेक्टेंगुलर का था, क्योंकि उसमें 2/3 का साइज ऑफ बेस था, मतलब साइज ऑफ बेस स्लैब था, तो सब चीज़ें थी। लेकिन आज हम जानने वाले अपने किस कॉलम के बारे में, जो कि कॉलम हमारा रहने वाला सर्कुलर कॉलम फुटिंग के बारे में जानेंगे कि जो हमारा सर्कुलर कॉलम रहेगा उसकी फुटिंग कैसे बनेगी। सर्कुलर कॉलम फुटिंग के बारे में, इसकी ड्राइंग के बारे में जानेंगे। ओके, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा ताकि हर चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो। तो सर्कुलर कॉलम फुटिंग के बारे में, इसकी ड्राइंग के बारे में जानेंगे और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप इजीली बना लेंगे, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे बनता है कि ओके कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आपका बनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम समझते हैं बेसिकली। तो कॉलम का जो हमारा ये लेक्चर दूसरा रहने वाला, क्योंकि इसके पहले हमने क्या है रेक्टेंगुलर वाला बात कर लिया था कैसे बनेगा, वो सब आप उसको फिर से वाच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सर्कुलर कॉलम फुटिंग का क्वेश्चन लेते हैं और उसमें क्या है, मान लीजिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से दिया रहेगा, या तो कहेगा कि एक सर्कुलर कॉलम फुटिंग का जो ड्राइंग बनाए जिसके लिए निम्न आंकड़े निम्न होते हैं या निम्न चीज़ें हैं। तो क्या है, मान लीजिए डाया या कह सकते हैं डायामीटर यही है। डाया को हम जनरली डायामीटर को डाया बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो डाया ऑफ कह सकते हो कि कॉलम, जो हमारा कॉलम है, जो मेन कॉलम रहेगा, जो कॉलम है वो क्या है, एक वो 500 mm दे दिया है, मतलब कि कह सकते हो 50 सेंटीमीटर। यही यार डाया क्या है, डाया होता है ना, इस मान लीजिए सर्कल है, तो यही इसकी जो कॉर्ड होती है लॉन्गेस्ट वाली, जो सेंटर से पास होती है, तो वही हमारी क्या हो जाती है, कि इसकी व्यास हो जाता है। तो एक डाया ऑफ कॉलम दे दिए 500 mm, क्वेश्चन में ले लिए। मान लेते हैं और डाया ऑफ स्लैब ले लेते हैं, जो बेस स्लैब रहेगा डाया ऑफ स्लैब ले लेंगे, डायमीटर ही कहेंगे। तो मान लेते हैं ले लिया हमने कितना, 3 मीटर ले लिया, और कुछ भी ले लीजिए, क्वेश्चन में तो आपको दिया रहेगा। और क्वेश्चन क्या है कि थिकनेस वगैरह तो आप ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, जो हमारा रहेगा 50 से, ये कह सकते हैं कि 30 से 80 सेंटीमीटर। क्या है, 30 से 80 सेंटीमीटर, 30 से 80 सेंटीमीटर हमारा रहने वाला है। इसको ले लेते हैं जहाँ तक टेपर्ड रहेगा। टेपर वगैरह के बारे में क्या आता है आपको इसका कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं आपको सब पहले से ही बता चुका हूँ। तो क्या ले लेते हैं अपना 30 से 50 mm हम टेपर्ड ले लेते हैं। कितना, 30 से 50 सेंटीमीटर तक टेपर्ड कह सकते हैं, टेपर्ड रहेगा। तो ये सब चीज़ें इतना तो आप ले लिए, और क्वेश्चन में आपको वही स्लैब वगैरह की मोटाई दे सकता है, नहीं देगा। स्टील रॉड्स कितनी है, नंबर ऑफ स्टील रॉड्स समझ सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। बाकी इतना मेन डाटा आपका जरूर है, उसका डाया दिया जाएगा, आपका कॉलम का डाया दिया रहेगा, स्लैब का डाया दिया रहेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, प्रोसीजर सेम रहने वाला है। आपको सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो हम सेक्शन बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन कैसे बनेगा। तो सिंपली आपको बता दूं कि यदि कोई सर्कुलर कॉलम है तो उसको जब इसका सेक्शन करेंगे, इसको सामने से देखेंगे तो आपको कैसे बनेगा उसको सपोज दैट मैं कुछ सामान ले लेता हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ड्राइंग है। आप ड्राइंग शीट को देखिए, सपोज दैट क्या है कि ये आपकी क्या है, ये मैं इसको क्या की हूँ, इसको फोल्ड कर दिया, रोल कर दिया हूँ। तो ये आपकी ड्राइंग शीट है। तो इसको सामने से आप देखेंगे, तो आपको सामने से देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, ये ऐसे लाइन के रूप में दिखेगा। ओके, तो यहाँ से प्रोजेक्शन इसके साइड से लेकर आएंगे, तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर्व में बनाएंगे। तो जो आप सामने से देखेंगे इसको, तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। किस प्रकार से दिखेगा, इसको ध्यान से समझिए। तो आप इतना समझ गए होंगे कि बेसिकली हमारा दिखने कैसे वाला है। तो इस प्रकार से हमें 2 लाइन के रूप में ये दिखेगा। तो वही चीज़ें हैं, मैं आपको वही समझा देता हूँ। तो चलिए इसको बनाता हूँ, कैसे बनेगा आप स्केल वगैरह मान लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको फ्रीली हैंड डायग्राम से बना देते हैं कि फ्रीली कैसे बनने वाला है। ओके, तो वही सेम प्रोसीजर डियर, क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर वही अपनाते हैं हम। ये जो हम स्लैब डालते हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमारा डाया रहेगा उसी के चौड़ाई के बराबर हमारा ये जो बेस स्लैब है, जो थोड़ा स्लैब है, जिस पे क्या होता है कि इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टील रॉड्स लगाना शुरू करते हैं। जो हमारा क्या हुआ, अर्थ के बाद डायरेक्टली हम थोड़ी ना रेनफोर्समेंट कर देते हैं जो है, तो ये सब चीज़ें करते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो क्या करते हैं, यही कंक्रीटिंग शो कर सकते हैं, ये हमने कर दिया। ओके, देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं जल्दीबाजी में वीडियो बनाता हूँ, चीज़ों को समझाने के लिए प्रयास करता हूँ और स्पीडली हो जाता है। तो आप वीडियो को तेज कर सकते हैं, धीम कर सकते हैं, क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें तो आप अपने आप से मैनेज कर सकते हैं। तो रही ये बात हमारे 3 मीटर, सपोज दैट ये हो गया। मैंने स्केल वगैरह पे भी ड्राइंग शीट पे आपको दिखाने वाला, स्केल वगैरह पे आप चेंज कर सकते हैं।
एक संबंधी 25 ले लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। तो क्या हो गया, कंक्रीट का हमारा स्लैब बन गया, मतलब स्लैब क्या कह सकते हैं, यही बेस का। फिर इसके ऊपर क्या करते हैं, हम रेनफोर्समेंट कर देते हैं। अब मेन चीज़ तो हमें क्या है, स्टील रॉड्स को दिखाना। तो आप सामने से देखेंगे तो ये भाई हमारी इधर से क्या करते हैं, इफेक्टिव कवर छोड़ते हुए ये हम कर देते हैं। और स्टील रॉड्स जो आप सामने से देखेंगे, तो आप सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेंगे, सामने से देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगी, कुछ इस प्रकार से दिखेगी। डिस्टेंस वगैरह दी रहेगी क्वेश्चन में, नहीं दी रही तो 200 mm 200 मान लीजिएगा। कुछ मान लीजिए सपोज दैट जो हमारे मेन यहाँ लिख देते हैं, जो मेन बार है, मेन बार जो है वो 20 mm 5 की है। ओके, 20 mm 5 की मेन बार से, ये मेन बार से ये सब हो गया। अब क्या करते हैं, अब जाहिर सी बात है इसके सेंटर में आते हैं, इसके सेंटर में, और एक ऊपर से स्टील रॉड्स लाते हैं ऐसे आपको खींच देते हैं कि सपोज दैट मेरे पास क्या है, स्केल नहीं है, स्केल नहीं मिले तो मैं यहीं से एक स्टील रॉड्स ऐसे खींच देता हूँ ऊपर की ओर, यहाँ से खींच देता हूँ। ओके, और ये ऐसे मैं इसको अच्छे से खींच देता हूँ। देखिए बराबर पे नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ इसको क्या करते हैं, ऐसे 40 सेंटीमीटर इधर, 40 सेंटीमीटर इधर, 30 से 40 सेंटीमीटर मोड़ देते हैं, हम मोड़ दिया। ओके, अब जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे डिस्टेंस नहीं दी है, ले सकते हैं 200 mm ले सकते हैं, 250 mm 300 mm से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये डिस्टेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स दिखने वाली हैं आपको। अब क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है ये तो हमारे स्टील रॉड्स हैं जो कि हमें सामने से दिखेंगी, और ये सब चीज़ें हो गई बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं इसमें, आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि कितने स्टील रॉड्स, नंबर ऑफ स्टील रॉड्स रहेंगे, तो थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगी ये वाला। अब जो मान लीजिए एक सर्कुलर कॉलम है, ओके, इसमें दे दिया नंबर ऑफ स्टील रॉड्स कितनी है, 8 है। ओके, तो 1 2 3 4, एक आपकी यहाँ रहेगी 5, एक यहाँ से, एक यहाँ 7। जब आप देखेंगे डियर सामने से, तो आपको लगभग ये एक ये दिखेगी, एक मतलब 5 स्टील रॉड्स आपको इधर से सामने से दिखेगी। का नंबर ऑफ स्टील रॉड्स 8 है। देखिए 4 वगैरह नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि सर्कुलर है, इसको रिंग वगैरह बांधने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसमें मान लीजिए क्वेश्चन में 8 दे दिया, तो आपको सामने से कितना दिखेगा, कितना दिखेगा आप सपोज करिए कि मान लीजिए 6 ही ले लिया, 6 ले लेते हैं। तो मान लीजिएगा हमें कितने स्टील रॉड ले लेते हैं, हम स्टील रॉड से ले लेते हैं 6 नहीं 8 ही। देखिए ये हमारे स्टील रॉड से, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें रिंग वगैरह थोड़ा रिंग के पास ही बनाते हैं। मान लीजिए रिंग है अंदर का है, ये 4 हो गई, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, एक 8 हो गया। जब आप यहाँ से देखेंगे, तो आपको ये स्टील रॉड्स, ये क्या ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से हम 2 3 4 5, तो ये पाँचों दिखेगी। तो उसमें तो हमने 3 ही शो किया है, तो थोड़ा इसको अच्छे से शो कर देते हैं, चलिए कि इधर बढ़ा लेते हैं, बीच में इधर बढ़ा लेते हैं। ओके, ये हमने ये कर दिया। अब देखो बहुत कंजस्टेड हो जाए, मतलब ये थोड़ी सघन हो जा रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। अभी मैं ड्राइंग आपको दिखाऊंगा तो वहाँ साफ साफ क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो बेसिक्स चीज़ें हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ 5 हो गई हमारी, 5 आपको सामने से दिख गई, ये ऐसा बनेगा आपका सेक्शन। तो अभी पूरा नहीं बना है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। जितना क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में 30 से 80 सेंटीमीटर टेपर्ड का है, तो भैया चली जाइए इधर स्केल वगैरह चेंज करके, मान लीजिए 30 से 80 हमारे यहाँ आता है। अब क्या करेंगे, अब टेपर्ड जाएंगे कहाँ तक, ऐसे। ओके, देखिए थोड़ा आप देख सकते हैं कि डिसबैलेंस है इधर उधर, लेकिन इतना समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमारा टेपर्ड हो गया। टेपर्ड कहाँ से, ये हमारा, ये मान लीजिए क्या, ये सपोज दैट 5, आपको मैंने क्वेश्चन शुरुआती में बताया था 5 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 5 से 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया, और टोटल ये मान लीजिए 30 सेंटीमीटर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, 30 से 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर क्या है, यहाँ लिख देते हैं यार, 30 से 80 सेंटीमीटर टेपर्ड हो गया। तो क्लियर है, इतना क्लियर है, टेपर्ड हो गया। अब इसके जाहिर सी बात है, इसके बाद क्या आएगा, ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल तक हम टेपर्ड नहीं करते। तो ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, जीएल हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया। क्लियर, ये हमारा जीएल हो गया। और जीएल से हम पीएल बनाएंगे, तो पीएल क्या 30 से 45 सेंटीमीटर ऐसे छोड़ सकते हैं आप। तो ये मान लीजिए हमारा पीएल हो गया। इधर खास ध्यान नहीं देना, हमें मेन फोकस इस पर करना है। क्लियर, तो ये बेसिकली हो गया। और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैं बताया था कि यहाँ मेन सेंटर होता है, जहाँ से हमारी स्टील रॉड्स निकलना शुरू होती है, यहीं पे क्या होता है, स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए सब चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा रॉड्स प्रोवाइड कर देते हैं, डाल देते हैं, जो हमारी क्या होती हैं, जो हमारी डोवेल होती हैं। डोवेल अभी मैंने बताया था ना, डोवेल रॉड्स जो होती हैं, तो यहाँ आप कुछ डोवेल रॉड्स डाल सकते हैं। इसमें दिखाने के लिए तो बहुत, तो थोड़ा डेंस हो गया है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं,
मान लीजिए हम इस पर डबल डॉट्स डाल सकते हैं, और डबल डॉट्स कहाँ रहेंगे, ऊपर तक रहेंगे, ग्राउंड लेवल से ऊपर तक रहेंगे आपकी डबल डॉट्स। तो मान लीजिए हम इसको डबल डॉट्स इसको डाल रहे हैं, ये देखिए ऐसे ही बनेगी, आप इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, 4 डबल डॉट्स डाल दे रहे हैं। क्यों डालते हैं क्या है, तो बेसिक सा लेक्चर में हमने सब शुरुआत में ही बताया था, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस लेक्चर में। तो आपको बहुत ये क्या हो गया होगा, बहुत डेंस दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली हमारे क्या है, सामने से 1 2 3 4 5 हो गई, और इसके अंदर भी हमने यहाँ किया यहाँ से ये नीचे तक आएंगे यार। ओके, ये सब भी बेंड वगैरह होंगी, तो ये सब नहीं बेंड नहीं होंगी, तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारा हो जाएगा बेसिक सा डबल डॉट्स होता है। नाम वगैरह सब जानते हैं, मेन डॉट्स वगैरह नेमिंग कर लीजिएगा। और अभी ड्राइंग में तो मैं दिखाने वाला हूँ ना कि कैसे बनेगा, क्या रहेगा। अब क्या करते हैं, इसका कवर कर देते हैं। कवर तो ये तो स्केलेटन उसका ढांचा है ना, फ्रेम है उसका, तो इसके बाहर से तो हम कवर देंगे ही। तो मान लीजिए इसको क्या कर देते हैं, ऐसे हम कवर कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ कवर कर देते हैं, और उसको कंटिन्यूस का सिंबल लगा लेते हैं कि भैया आगे कंटिन्यूस जा रहा है, तो जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, आगे हम इतना ही जानेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यूस हो गया, यहाँ सॉरी मिलना चाहिए। तो अभी ड्राइंग दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई, आप क्या करेंगे, ये तो 30 से 45 हो सकता है क्वेश्चन में, जितना कहेगा क्वेश्चन में ये सब इतना इतना डाटा नहीं देता, मोटा मोटा चीज़ें देती है। तो ये हमारी चीज़ें हो गई, सामने से देखने पे नेमिंग कर दीजिएगा। 20 सेंटीमीटर की डबल बार हो गई, 20 mm की, और ये हमारी मेन बार हो गई 20 mm की। जो नंबर ऑफ स्टील रोड्स है यहाँ लिख दीजिएगा, 20 mm 5 की 8 नंबर ऑफ स्टील बार्स मेन बार्स है। ओके, मेन वर्टिकल बार्स हैं यार, वर्टिकल वगैरह तो आप जानते हैं, हॉरिजॉन्टल वगैरह। तो ये सब आप सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से देखेगा। और इसका क्या करेंगे, आप ये वाले सब हमारे पॉइंट के रूप में देखेंगे। और ये हम क्या करेंगे, इसका जब प्रोजेक्शन आएंगे, ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं। जब प्रोजेक्शन वगैरह आएंगे तो आपको कैसे दिखेगा, आप प्रोजेक्शन आएंगे, इसका प्रोजेक्शन आएगा, हमारा ये सर्कुलर है, ऊपर से देखेंगे जब आप इस वाले कॉलम को, सर्कुलर है, तो यहाँ इसका सेंटर आएंगे, यहाँ से हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे सर्कल, एक बना देंगे सर्कल, इसी प्रोजेक्शन से लेते हुए इस प्रकार से फ्रीली मैंने बनाया है। एक सर्कल बना लेंगे, जो कि हमारा क्या रहेगा, जो हमारा बेस स्लैब है, वही सर्कल हो जाएगा। और हमारा जो कॉलम रहेगा, ये कॉलम इस प्रकार से बन जाएगा। और ऊपर से देखेंगे, तो कितनी स्टील रोड्स, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 7 1 8। ऊपर से देखेंगे, यही हमने जो बताया ना, यही सामने से देखेंगे, ये ऊपर से देखेंगे, इस प्रकार से दिखेगी। और ये जो हमारी स्टील रोड्स है, इसका प्रोजेक्शन लाएंगे, तो आपको, अब मैं फ्रीली बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन लाएंगे सीधा, ये आपका प्रोजेक्शन आ गया ये। ओके, इसको कट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, प्रोजेक्शन वगैरह लेकर आएंगे। अब क्या करते हैं भाई, इस साइड से भी ये जो स्टील रोड्स है, इसका प्रोजेक्शन ले जाएंगे। सो डिस्टेंस अभी हम जनरली ऐसे रैंडमली खींच दे रहे हैं समझाने के लिए। ओके, और कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो इतना समझ गए कि कैसे बनने वाला है हमारा, और इसकी डिस्टेंस मेंटेन रहेगी। अभी मैं फ्रीली बना रहा हूँ तो रफली दिख रहा है, तो सॉरी फॉर दिस, वो थोड़ा कम समझ में आ सकता है। बाकी मैं भी क्या करूँ, स्पीडली बताना पड़ता है चीज़ों को, टाइम भी नहीं है। तो ये हो गया। अब क्या करता हूँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से इसकी ड्राइंग बनेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। क्वेश्चन इस प्रकार से आने वाला है, सीधा कॉलम कह देगा, सर्कुलर कॉलम फुटिंग की ड्राइंग बनाई है, जिसके लिए निम्न डाटा दिया गया है। तो इसके लिए इस तरीके से बनेगा। यदि आपको ड्राइंग दिखाता हूँ और सब चीज़ें क्लियर करता हूँ बेसिक्स। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं, सिंपल सी बात है, वही मैंने आपको एकदम रफली बना दिया था, तो इसीलिए थोड़ा आपको कम समझ में आता है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, जो हमारा रहेगा सेक्शन करेंगे तो कैसे दिखेगा। सबसे पहले हमारे 3 मीटर का, भाई जितना हमारा, मान लीजिए आपको बताया था ना मैं, कि मान लीजिए क्या है कि ये, मान लीजिए इसको रोल कर दिया मैं, ये ड्राइंग शीट है, इसका क्या है कि जो डाया है, डाया क्या मतलब कि इसका जो ये है हमारा डाया तो ये परती हो गई, इसके अंदर का पोर्शन हो गया। हालांकि दिखाना संभव नहीं है आपको। सपोज दैट क्या है कि मान लीजिए हमारा क्या है, इसका ऊपर का पोर्शन है, तो जितना इसका सेंटर से डाया रहेगा तो वही हमारा डाया वगैरह सब जानते हैं। तो हमारा क्या होगा, 3 मीटर है, अगर यदि ये हमारा क्या है 3 मीटर है, तो इसको सो कितना करेंगे, सो हमारे यही रहेगा। ओके, इतना है हमारा 3 मीटर, आपको देखेंगे, इसको बनाएंगे। ये हमारा बेस स्लैब जो 5 सेंटीमीटर वगैरह का रहता है, तो ये बन गया। इसके बनाने के बाद क्या करेंगे, इसके बनाने के बाद ये कह रहा है, क्वेश्चन कहा था 30 से कह सकते हैं, कितना कहा था हमारा, यहाँ से कहा था ना कि ये तो मान लीजिए हमारा 30 हो गया। हालांकि देखिए, आप ड्राइंग वगैरह चेंज कर लीजिए कि 5 सेंटीमीटर रहने वाला है हमारा, कि 5 से 10 सेंटीमीटर रहता है। और ये हमारा 30 सेंटीमीटर होगा। 30 से 80 तक हमारा स्टेपर था, तो 30 से 80 यहाँ से कर लेंगे नेमिंग। 30 से 80 सेंटीमीटर यहाँ से दिखा देंगे, हमारा क्या रहेगा 30 से 80 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
टेपर्ड है ना, यहाँ से यहाँ तक टेपर्ड है। और स्टील रॉड्स जो मैंने दिखाई थी, जो यहाँ एकदम कंजेस्टेड तो एकदम डेंस हो गई थी, तो वो जो आपकी नहीं समझ में आया था उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये टेपर्ड हो गई और ये हमारी मेन बार है जो हम सामने से देखेंगे, ये भैया, ये इसको समझने का प्रयास कीजिए। और ये हमारी भी मेन बार है जो पॉइंट के रूप में दिखेगी। ओके, पॉइंट के रूप में देखिए, ये चीज़ें हो गई, ग्राउंड लेवल हो गया, और ये हमारी डबल बार हो गई, डबल बार हो गई। और ये हमारी देखिए एक जो हमने सामने देखी 1 2 3 4 5, उसमें रफली बनाया था, इसमें सही से बना के दिखाया हूँ, इसको समझाने का प्रयास किया हूँ, तो इसको समझ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ सुथरा लिखा है। मेन बार है क्या है, मेन 20 mm 8 नंबर स्टील रॉड्स है। ओरिजेंटल स्टीरअप्स है भैया, कितना mm 10 mm, जो कि 250 mm सेंटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके क्वेश्चन में ये सब चीज़ें कभी कभी दी रहती, कभी कभी नहीं दी रहती। ओके, तो ये सब कंटिन्यूस हो गया हमारा। तो बेसिक्स हमारा ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन बन गया, क्रॉस सेक्शन बन गया। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो समझाने का प्रयास करूंगा। यदि नहीं समझ में आया तो यदि आपको समझ नहीं है, इसको रट लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है इस प्रकार से। क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार आया है। ओके, तो कॉलम फिटिंग का जो हमारा ये सिलेबस है, चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, कुछ भी, सर्कुलर भी आ सकता है। तो बेसिक्स हमारा क्रॉस सेक्शन इस प्रकार से बनने वाला है, जैसा समझे रट लीजिए, रटना हो तो समझना हो तो समझ लीजिए, मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। ओके, तो अब देखते हैं इसका प्लान किससे दिखेगा। प्लान का मतलब कोई चीज़ को ऊपर से कैसे देख रहे हैं, ऊपर से देखने पे वो कैसे दिखेगी। तो चलिए देखते हैं ऊपर से देखने पे हमारा जो क्या होता है, कॉलम फिटिंग होता है, सर्कुलर कॉलम फिटिंग, वो कैसे दिखता है, तो उसको दिखा देते हैं। अब जब ऊपर से देखेंगे तो आपको दिखा देते हैं कैसे दिखता है। भैया सिंपल सी बात है, सर्कुलर है तो ऊपर से देखेंगे तो सर्कुलर ही दिखेगा। तो ये हमारा सर्कुलर है, जितना हमारा क्या है डाया था, ये हमारा उतनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस उतनी है, यहाँ मैंने डिस्टेंस शो की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो 3 मीटर है भाई, 3 मीटर ही रहेगा। और ये हमारा, ये भी हमारा 3 मीटर रहेगा क्योंकि ये हमारा डाया है। ओके, तो डाया है, तो हमारे ऊपर से देखेंगे तो स्टील नंबर ऑफ स्टील रॉड्स का ये सेंटर है, ये नहीं कि स्टील रॉड्स है, ये हमारी स्टील रॉड्स नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टील रॉड्स। और ये जो आप दिखाए ना कि जो हम इसको करते हैं कि बेंड कर देते हैं, ऊपर से लाने के बाद ऐसे बेंड कर देते हैं, तो वही हम ऊपर से देखेंगे। ऊपर से देखेंगे तो हमें ये स्टील रॉड्स आगे की ओर इधर उधर जाते हुए 30 से 40 सेंटीमीटर मैंने बताया था, तो वैसे हम दिखा देते हैं। तो बेसिकली हमारा ये हो गया ऊपर से प्लान देखने पे। और प्लान देखने पे यही हम क्या करते हैं, इधर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लेकर आते हैं। प्रोजेक्शन किसका लेकर आएंगे, ये जो हमारी स्टील रॉड्स है, ये हमारी जो स्टील रॉड्स है जो पॉइंट के रूप में दिख रही है, ये हमारी ये वाली देखिए। तो ये पॉइंट ग्रुप, इसका प्रोजेक्शन जब लेकर आएंगे तो यही प्रोजेक्शन मैं लेकर आया हूँ। ये तो आप प्रोजेक्शन लेकर आएंगे तो यही क्या करेंगे, यही हमारे स्ट्रेट लाइन इसे ड्रा कर देंगे। लाइन ड्रा करने के बाद ये हमारी जो होती है ऊपर से देखेंगे, यहाँ तो सामने से देखने पे ये हमारी जो है, ये जो सीधी से गई है हमारी रॉड्स, वो एक दिख रही है, वो एक दिख रही है, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो सभी स्टील रॉड्स आपको विजुअल होंगी। तो ये इस प्रकार से हमारा इसका प्लान बन जाएगा। प्लान एकदम ईजी है, किसी भी कोई भी टॉपिक हो सब ईजी होता है, समझने की बस देर होती है, समझाने की बात होती है। तो यहाँ से आपको प्लान बना गया हो गया। प्लान एकदम ईजी है, समझ लीजिए। ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिए, ये हमारा कॉलम है और ये इसके अंदर क्या है, रिंग वगैरह है। ओके, और ये हमारे स्टील रॉड्स है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या हमारे जो मेन बार्स हैं उनके बीच डिस्टेंस कितनी है सेंटर टू सेंटर, ये सब चीज़ें हैं। बाकी हालांकि हमने इसके क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ चीज़ों को डिफाइन कर दिया था, तो यहाँ कितने डिस्टेंस है, क्या मोटाई है, कितने डॉल बार है, तो ये सब चीज़ें जब हम बता दिए तो दोबारा रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया प्लान बन गया हमारा। ऊपर से देखने पे कैसे दिखेगा, ये हमारा प्लान बन गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना कुछ समझाने के बाद यदि नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत समझाने का प्रयास करूँगा। हालांकि मैं जानता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं आपको ऐसे रफली बना के दिखाया था, जैसे अभी मैं आपको बताया था कि सपोज दैट मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं यहाँ रफली समझाता हूँ तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा इसमें रफली आपको थोड़ा कम समझ में आता होगा, क्योंकि इसमें होच पोच हो जाता है। बाकी आप डियर चीज़ें तो वही है ना, आप समझने पे ध्यान देंगे तो चीज़ें तो वही हैं। मैंने इसको बहुत स्पीडली बताया है क्योंकि कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं थी। ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, सामने से देखेंगे, क्रॉस सेक्शन करेंगे, प्लान बनाएंगे, कैसे दिखेगा, वो सब चीज़ें मैं इसी में समझा दी। तो यहाँ से इसमें डाउट नहीं रहने वाला है, आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा भी लगे वीडियो मैं आपको दूसरे वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी मैंने समझाने का प्रयास किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ये चैनल आपके बहुत काम आएंगे। ओके डियर, टेक केयर, बाय बाय।